नून लीग का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका दारोमदार मरकज़ और पंजाब में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमतों की कारकर्दगी पर होगा, दीगर अवामिल पर होगा। लेकिन नून लीग के कायद नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बहुत से सवालात बरकरार हैं। लंदन से वतन वापसी के बाद से अब तक नवाज शरीफ सियासी एतबार से ज़्यादा मुतहरिक नज़र नहीं आए हैं। इंतखाबात से पहले उन्होंने सियासी सरगर्मी दिखाई, लेकिन वज़ारत उज़्मा ना मिलने के बाद नवाज शरीफ ने बज़ाहिर खुद को मरकज़ के मामलात से दूर और सिर्फ पंजाब के मामलात तक महदूद कर लिया है। नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ दौरे करते भी दिखाई देते हैं और पंजाब हुकूमत के सरकारी इजलासों में भी शिरकत करते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत के किसी मामले में ना तो नवाज शरीफ शरीक हुए हैं और ना ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ किसी मौके पर दिखाई दिए हैं। नून लीग के सदर इस वक्त शहबाज शरीफ हैं और अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नून लीग में हुकूमत और पार्टी के ओहदे अलग अलग करने पर गौर किया जा रहा है। खुद नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए इस खबर की तस्दीक की है और कहा है कि नून लीग में राय मौजूद है कि नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभालें और एक आध महीने में यह फैसला हो जाना है। के अंदर एक राय है, एक सोच है कि मियां साहब पार्टी की सदारत संभाल लें, पार्टी की निगरानी करें और मेरा ख्याल ये है कि आने वाले एक आध महीने के अंदर ये फैसला हो जाना है और इम्कान ये है कि मियां साहब पार्टी की सदारत संभालेंगे और इसकी तंजीम नौ करेंगे और इसके मामलात की ज़ाती तौर पर निगरानी करेंगे। नवाज शरीफ मरकज़ की सियासत में गैर फाल क्यों हैं, इस हवाले से नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि सियासी बहरान को सिर्फ नवाज शरीफ ही दूर कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मैंडेट नहीं मिला। सियासी बहरान को ख़त्म एक ही बंदा जो है वो कर सकता है। रुकावट भी एक आदमी है और इसको दूर भी एक आदमी कर सकता है। दूर करने वाले का नाम मियां नवाज शरीफ है और जो इस वक्त वाहद बंदा रुकावट बना हुआ उसका नाम इमरान खान है। नवाज शरीफ जिस पाए के लीडर हैं वो आज भी इस बहरान में भी वही हैं जो किरदार अदा कर सकते हैं, पर कर नहीं रहे। देखें, कर वो इसलिए नहीं रहे कि उनको मैंडेट नहीं मिला। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा है कि नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करके इस सिस्टम पर लोगों का एतमाद बहाल करने की कोशिश की गई और उन्हें इस्तेमाल करने वालों ने इस्तेमाल कर लिया। मगर एक राय ये भी है कि नवाज शरीफ को सियासत में वापसी लाडले के तौर पर लाया गया, मगर उसके बावजूद इलेक्शन हार गए। नवाज शरीफ के सियासी मुखालफिन के साथ साथ सियासी दोस्त भी इस राय का इज़हार कर चुके हैं और जब हमने अपने प्रोग्राम में मौलाना फजल रहमान से सवाल किया कि क्या आपने नवाज शरीफ को बताया था कि आप उन्हें नया लाडला समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने बताया था। आपने उन्हें बताया कि आप अब उन्हें नया लाडला समझते हैं? जी मैंने बताया, मैं तो कभी अपने मौक़िफ़ किसी पे मख्फी नहीं रखा जी। फिर क्या कहा मियाँ साहब ने? जी तो मियाँ साहब ने क्या जवाब दिया जब आपने कहा आपने बताया उन्हें? तो मियाँ साहब ने क्या जवाब देना था जी, बस वो भी मैंने कहा जिस तरह मैं रो रहा था इस तरह उन्होंने भी हमने एक दूसरे के साथ कम शरीक किया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा और साथ साथ नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, क्या मरियम नवाज के मुस्तकबिल से नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत जोड़ ली है कि जी उनके मुस्तकबिल पर वो अब अपने सारा सियासी कैपिटल इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपना वक्त इस्तेमाल करना चाहते हैं, पंजाब में ही वो वक्त दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। मैं नहीं समझता कि ऐसी सूरत हाल है। आपने अपने इंट्रो में ये भी फरमाया कि शायद उनका किरदार महदूद हो गया है या ख़त्म हो गया है। नवाज़ शरीफ साहब के अगर सियासी किरदार को देखें तो मैं समझता हूँ कि वफाक के अंदर शहबाज साहब का वज़ीर आज़म के मनसब पे होना, ये भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के इक़्तिदार का तसलसल कह लें या तौसी कह लें। इसी तरह पंजाब के अंदर मरियम का होना, ये भी मियाँ नवाज़ शरीफ के इक़्तिदार का, सियासी इक़्तिदार का एक पहलू है या उसकी एक तौसी है। तो मियाँ साहब पंजाब के अंदर भी मौजूद हैं और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी मौजूद हैं। अब ये कि वो चूँकि लाहौर में मौजूद हैं, मियाँ साहब लाहौर में वज़ीर आला और मियाँ साहब एक घर के अंदर रहते हैं, बाज़ मीटिंग्स में वो नज़र भी आपको आ जाते हैं। कल वो मरी से जाते हुए रास्ते में किसी जगह रुके हैं तो दोनों इकट्ठे थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वफाक से लाताल्लुक़ हो गए हैं या यहाँ के मामलात से उनका कोई अमल दखल नहीं है। मैं जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब को जानता हूँ, वो किसी अहम मामले में बग़ैर मियाँ साहब की तौसीक़ के और बग़ैर उनकी राय के अक़दाम नहीं करते। तो मियाँ साहब यहाँ के फ़ैसलों में भी मेरे ख़्याल में बड़ी हद तक शरीक हैं और जो सूबा है उसमें उनका रोल एक रहनुमाई का है, अपनी बेटी की एक सियासी ग्रूमिंग का है,
उसको आप किसी और जाविये से नहीं देख सकते कि वो सूबे तक महदूद हो गए। बज़ाहिर कोई ऐसी ओनरशिप नज़र नहीं आई है नवाज शरीफ साहब की तरफ से मरकज़ के फैसलों की, ना ही इन्वॉल्वमेंट नज़र आई है। ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को जब पता है कि खुद मेरे छोटे भाई की नहीं चल रही, जब मरकज़ में है तो वो वज़ीर आज़म, तो मेरी क्या चलनी है, तो बेहतर है मेरी बेटी की तो चल रही है पंजाब में, तो मैं वहीं थोड़ा टाइम सर्व कर लेता हूँ और अब देख लेता हूँ मामला। नहीं खानज़ादा साहब, ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है ऐसा। जहाँ तक यहाँ पे देखें जो बड़े इक़दामात हुए हैं, काबीना साजी हुई है या और जो वफाक के मामलात होते हैं या जो उनके इकानमी की बहाली के लिए इक़दामात हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि मियाँ साहब इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, अपनी राय देते हैं, अपनी मुशावरत पूरी तरह एक्टिवली उसमें शरीक रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये किसी और के कंधे पे डाल दिया है, वो डाल भी नहीं सकते। इस हुकूमत की जो भी कारकर्दगी होगी शहबाज साहब के हवाले से, वो सिर्फ शहबाज साहब के खाते में नहीं लिखी जाएगी, वो PMLN के खाते में लिखी जाएगी। और जब PMLN के खाते में लिखी जाएगी तो नवाज शरीफ उससे लाताल्लुक नहीं हो सकते, होना चाहें तो भी नहीं हो सकते। ये बड़ी अहम बात आपने की कि होना चाहें भी तो नहीं हो सकते। जैसे उन्होंने कैंपेन करने की कोशिश की अपनी 2013 से 2017 की कारकर्दगी पर, बट मगर आवाम को वो 16 माह की कारकर्दगी याद थी नवाज शरीफ साहब की। और अब मानते हैं नून लीग के रहनुमा की जी महंगाई की वजह से हम पे बहुत फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से हम इलेक्शन हारे, तो आगे जाके फिर नवाज शरीफ साहब फासला नहीं कर पाएंगे कि जी मेरी तो नहीं थी, आप लोगों ने मुझे मैंडेट नहीं दिया, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी और मुझे आइंदा मैंडेट दें, ये हो नहीं पाएगा। ये नहीं हो पाएगा, ये पहले भी नहीं हो पाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, शहबाज साहब को अलग करके और नवाज शरीफ को अलग करके आप नहीं देख सकते। इस कारकर्दगी के मुस्बत पहलू भी नवाज शरीफ के हिस्से में आएंगे और मनफी पहलू भी PMLN के हिस्से में आएंगे। और जब PMLN के हिस्से में आएंगे तो नवाज शरीफ उससे दामन अपना बचा नहीं सकते। ये तो फैक्ट है, ये सियासी हकायक है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि वो अलग थलग हो के कोई अपनी कमाई अलग कर रहे हैं और शहबाज साहब की जो कमाई है उसको एक और खाते में डाल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो इन इक़दामात में शरीक हैं। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि समहाउ हम 16 माह की कारकर्दगी के हवाले से कोई बयानिया बना नहीं पाए। शहबाज साहब की या PDM की कारकर्दगी हरगिज़ मनफी नहीं थी, एक बहुत ही तबाह हाल मईशत उन्हें मिली। आप देखते हैं कि वो तबाही के दहाने पे चले गए थे, डिफ़ॉल्ट होने वाले थे। सिर्फ अगर डिफ़ॉल्ट से बचने को ही देख लिया जाए तो ये शहबाज साहब का बहुत बड़ा कारनामा था। समहाउ ये चीज़ें शायद आम आदमी के लिए दाल रोटी के बजाय इनकी तरफ जाना या इनको कोई अहमियत देना आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं था। तो वो जंग हम हारे हैं और इसको हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। इरफान सिंह साहब, एक बात है जिसके लिए नवाज शरीफ साहब खुद खामोश हैं और आप क्योंकि उनके बहुत करीबी साथी हैं, तो आप बताइए कि वो खुद क्या सोचते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब और दीगर रहनुमा हैं, वो कहते हैं जी हमें मैंडेट नहीं मिला, हमने तस्लीम कर लिया। नवाज शरीफ साहब को मैंडेट नहीं मिला, उन्होंने तस्लीम कर लिया। मगर जावेद लतीफ़ साहब जैसे रहनुमा हैं जो ये तासुर देते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल किया गया और मैंडेट से महरूम किया गया। हालांकि तहरीक इंसाफ तो ये इल्ज़ाम लगाती है कि इतनी भी सीटें नहीं बनती थी जितनी नून लीग को देकर शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया। नवाज शरीफ साहब खुद क्या समझते हैं, वो ये समझते हैं वो इस्तेमाल हुआ या वो तस्लीम करते हैं इस मैंडेट को जो कुछ हुआ इलेक्शन में? देखिए खानज़ादा साहब, मैं आपके प्रोग्राम में एक ऐसी नहायत अहम बात कहने वाला हूँ जो इससे पहले शायद मैंने नहीं कही होगी। मैं मियाँ साहब के साथ बहुत सी ऐसी मीटिंग्स मेरी लंदन में भी हुई हैं और मैंने उन चीज़ों को कभी शेयर नहीं किया जो लंदन में मेरी गुफ्तगू है, लेकिन मैं 100% इस फैसले पे पहुंच चुका था मियाँ साहब के पाकिस्तान आने से पहले। उनके साथ जो मेरी 1-to-1 नशस्तें होती रहीं कि मियाँ साहब इस दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का इरादा नहीं रखते। और जिस महफ़िल में हमारी ये गुफ्तगू हुई थी उसमें कोई नहीं था सिवाय मेरे और मियाँ साहब। और मियाँ साहब ने मुझे एक अहदनामा लेके मुझसे कहा था कि ये बात आपने डिस्क्लोज़ नहीं करनी। तो अब चूँकि इलेक्शन हो गए, वो वक्त गुज़र गया, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको बाहर रखने का जो ये कहा जाता है जी कि कुछ साजिश हो गई उनको बाहर रखने की, या उन्हें जानबूझ के किनारे लगा दिया गया, या इसमें कोई किसी और का अंदरूनी पार्टी के अंदर से कोई किसी का किरदार है, ये सब कहने सुनने की बातें। मियाँ साहब बिल्कुल ज़हनी तौर पर चौथी बार वज़ारत उज़्मा के लिए आमादा नहीं थे। उनके जहन में शहबाज साहब का तस्वुर पूरी तरह मौजूद था। और हमारी जो पहली मीटिंग हुई है इलेक्शन के फ़ौरन
महत्वपूर्ण बात, शाहबाज साहब हर जलसे में कहते रहे, हर मीटिंग में कहते रहे जी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। उस मीटिंग में भी उन्होंने यही कहा जिसमें पहली दफ़ा मियाँ साहब ने बाज़ाब्ता फ्लोट किया कि वज़ीर आज़म शाहबाज साहब होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये मियाँ साहब का ज़ाती फैसला था। आप ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि ये आपके और उनके दरमियान थी ये सारी की सारी बात, तो क्या सिर्फ आपके और उन्हीं के दरमियान थी? नवाज शरीफ साहब ने ये किसी को नहीं बताई कि इलेक्शन से पहले मुकम्मल फुल पेज इश्तिहार छप गए अखबारात में, चौथी बार वज़ीर आज़म के, चौथी बार शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं बनना था, उन्होंने नहीं बनना था, कि उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, वो अखबार वो अखबारात में आ गया। देखें शाहबाज साहब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, वो बहुत बड़ा कैपिटल है मियाँ साहब, वो बहुत बड़ा असासा हैं, वो इलेक्शन कैंपेन चलाने आते हैं, इलेक्शन चलाते हैं और वो ये कहें कि जी मैं ये सब कुछ तो कर रहा हूँ लेकिन मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। ये पब्लिक की चीज़ें नहीं होती हैं ना ही कोई पब्लिक मशहूर आपने बनाया और ये जो लाइन थी पाकिस्तान को नवाज दो, जो कि आप लोगों की पूरी मंशूर की लाइन थी, इश्तिहारी कैंपेन की लाइन थी, आप ही की थी। ये देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं इसमें कोई ओन नहीं कर सकता कि ये मेरी लाइन थी या किसी और की थी, लेकिन इस नवाज के हम दो मानी लेते थे, एक नवाज शरीफ है और एक ये है कि पाकिस्तान को आप नवाजें, पाकिस्तान को अता करें, पाकिस्तान को बख्शें ये चीज़, तो वो दोनों मानों में है उसको आप। लेकिन ये चीज़ जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मियाँ साहब इलेक्शन के नताइज से कतई नज़र चौथी बार वज़ारत उज़्मा संभालने के लिए बावजूद उसकी वजूहात भी उन्होंने बड़ी तफसील से बयान की थी जो मैं नहीं बयान करना चाहता, लेकिन वो आमादा नहीं थे, पुरजोश नहीं थे और ये उनके जहन में एक चीज़ थी कि अब के अगर हम इलेक्शन जीतते भी हैं, कतई नज़र इसके कि कितनी सीटें जीतते हैं और या 2 तिहाई होती हैं या 1 तिहाई होती हैं, उनके अंदर वज़ारत उज़्मा के का मनसब संभालने के लिए वो जोश, वो जज्बा, वो ख्वाहिश मौजूद नहीं थी। और अगर जीत जाते तो भी वो वज़ीर आज़म ना बनते? मतलब है जो मैं समझता हूँ या जो मैंने उनके साथ शेयर की हुई हैं, उन्होंने मेरे साथ बातें शेयर की हुई हैं, मेरा ख्याल ये है कि वो शायद यही फ़ैसला करते जो उन्होंने मौजूदा सूरत हाल में किया है। ये किसी कंपल्शन के तहत या किसी मजबूरी के तहत या किसी साजिश के तहत फ़ैसला नहीं हुआ। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता, ये खालिसतन उनका अपना फ़ैसला था और इस फ़ैसले में किसी और के जबर का कोई अमल दखल नहीं है। और वो मैंडेट को भी वो समझते हैं कि नहीं सीटें मिली तो नहीं मिली, वो ये नहीं समझते कि ये कुछ साजिश के तहत ये सारा का सारा काम हुआ। देखें, इलेक्शन के हवाले से ज़ाहिर है कि बहुत सी बातें होती हैं, पार्टी ने अपना तौर पे भी मुहासबा किया है, मुख्तलिफ़ लोगों की आरा आ रही हैं जी के असबाब क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं, मियाँ साहब की अपनी राय हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक बड़ी जमात बन के भी उभरे हैं और बुरे हालात के अंदर, यानी ये आपने जो कहा था कि 16 माह के बारे में हम अपना जो तासुर था या बयानिया था वो नहीं वाज़े कर सके और एक महंगाई की लहर आई जो उस महंगाई का तसलसल थी जो हमें वर्षे में मिली, लेकिन उसके असरात हम पे पड़े हैं। लिहाजा जो पार्टी की कारकर्दगी आई है वो ऐसी नहीं है कि हमें इस पर कोई नदामत हो और ऐसी भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खुशी करते, लेकिन ठीक है, अच्छी है। अच्छा, नदामत इसलिए नहीं है कि जो कारकर्दगी आई है वो बेहतर नज़र आ रही है जो असल कारकर्दगी थी उससे, क्योंकि तहरीक इंसाफ का तो ये इल्ज़ाम है कि आपको इतनी सीटें भी नहीं मिली हैं, ज़बरदस्ती इतनी सीटें दी गई। नवाज शरीफ साहब यास्मीन राशिद साहिबा से भी हार गए थे, ये लेगेसी होने वाली थी उनकी। देखें ना खानज़ादा साहब, अब मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि एक ऐसी जमात के बारे में जिसकी सारी 26 साल की कहानी झूठ पे है, इल्ज़ाम पे है, बोतान पे है, गाली पे है, एक दूसरे के गिरेबान नोचने पे है, उस पार्टी के इल्ज़ामात के बारे में मैं क्या कहूँ। 35 पंक्चर की कहानियाँ आपने सुनी हुई हैं और बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी हुई हैं। 2018 में क्या हुआ आप मुझे बताइए। आप माशाल्लाह एक बहुत बड़े प्रोग्राम को एंकर करते हैं, मारूफ एंकर हैं, सियासत पे नज़र है। मैं एक सवाल सिर्फ छोटा सा छोड़ता हूँ आपके लिए कि इनकी 26 साल की हिस्ट्री के अंदर पार्टी की, पीटीआई की, कोई एक काम बता दें जिसमें इन्होंने कोई मुस्बत काम राय दी हो, कोई पॉजिटिव इक़दाम किया हो, कोई अफ़वाम व तफ़हीम की बात की हो, कोई बीच बचाव का रास्ता अपनाया हो, कोई धरने से हट के, फसाद से हट के, हंगामे से हट के, लॉन्ग मार्च से हट के कोई पार्लिमानी जमहूरी किरदार अदा किया हो। तो इनके इल्ज़ामात को जी हम जीत गए थे, मैंने तो सेनेट के फ्लोर पे कहा था कि पंजाब में चले इलेक्शन कमीशन ने कराया था,
तो आपके खैबर पख्तूनख्वा में क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इलेक्शन कराए थे या इमाम काबा ने कराए थे? इसी इलेक्शन कमीशन ने कराए थे। तो आप मीठा मीठा तो हप कर जाते हैं, कड़वा थू कर जाते हैं। उनकी किसी बात पे मैं तबसरा नहीं करना चाहता।